हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक शर्मा। आज हम इंटीग्रल्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर गिवन है एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 4x³ माइनस 3/x⁴। तो और यहाँ पर ये गिवन है f2 इक्वल 0। तो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल कितना आएगा ये आपको पता करना है। आप ये जानते हैं इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में ये आपको पता है एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। यानी कि अगर किसी का अवकलन दिया गया है किसी फंक्शन का, तो जो अवकलन है, अवकल गुणांक है, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आपको मिलेगा। यानी कि आपको ये पहले ही बताया गया है डी डी एक्स ऑफ अगर एफ एक्स इज इक्वल, अगर कैपिटल एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या मिलना चाहिए आपको, एफ एक्स। यानी कि स्मॉल से कैपिटल एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन करके मिल रहा है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स, वही फंक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिलना चाहिए आपको, एफ एक्स। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x⁴ एंड dx इक्वल क्या आएगा आपके पास, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन दो फंक्शन है, इसका अलग करेंगे इंटीग्रेशन। तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इंटीग्रेशन x⁴ माइनस यहाँ पर 3 बाहर आएगा, dx और लगाते हैं, 3 बाहर आया, ये x⁴ ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव माइनस dx। यहाँ पे एफ एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर रूल से वही जो आप अवगत हैं, 4x⁴ है तो एक ऐड होगा, तो x⁴/4 माइनस 3, इसमें एक ऐड होगा तो ये हो जाएगा x⁻−3, x⁻−3 प्लस 1 होगा तो -3/-3 और प्लस आप जानते हो इंटीग्रेशन के बाद c, सम कांस्टेंट c अवश्य आता है, तो ये आया आपके पास c। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x⁴ प्लस, और ये पावर नीचे आएगी तो 1/x⁴ प्लस की हो जाएगी और c इक्वल एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर f2 इक्वल क्या दिया गया है, 0। f2 इक्वल 0, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम बोथ साइड में x इक्वल 2 रखने पर, जब बोथ साइड ये रखेंगे तो आपको 2 रखना है, तो 2⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस c इज इक्वल f2। ओके, तो ये f2 आ रहा है। तो f2 की वैल्यू आपके पास दी गई है, f2 इक्वल क्या है, 0। f2 इक्वल 0, तो यहीं पे हम f2 इक्वल 0 जब रखेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर 2⁴ कितना होता है, 2⁴ 16 प्लस 2⁴ तो 1/8 प्लस c, यहाँ पे आया आपका f2 क्या था आपके पास, 0, पहले से ही गिवन था f2 इक्वल 0, तो f2 की जगह हमने रख दिया 0। यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम 8 आया। ठीक है, ये क्या हो गया, 128 प्लस 1 और प्लस c इज इक्वल 0, क्योंकि हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 129, उधर जाएगा तो c इज इक्वल -129/8। ओके, अब c की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है, c की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो उससे हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स। तो c का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रख रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल निकल के आएगा, एफ एक्स इज इक्वल क्या मिलेगा, जब c आपको रखोगे यहाँ पर वही -129/8, तो मिलेगा x⁴ प्लस 1/x³ और माइनस c का मान -129/8। दैट्स ऑल, यही आपको फाइंड आउट करना था, एफ एक्स। ओके, एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर समाप्त होती है 7.1 एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्नावली 7.2 एक्सरसाइज 7.2, यहाँ पर हम केवल 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे पुट करके। पुट करने वाले कहने का मतलब है उसी क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए गए होंगे, या तो ऊपर एक फंक्शन एक नीचे, या एक इनटू में दूसरा भी इनटू में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी में दूसरा फंक्शन इनटू में या डिवाइड में दिया गया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, इंटीग्रेशन हमको निकालना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और वो जो कि आपको कहाँ दिया गया है, ऊपर दिया गया है। देखिए, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। पुट करने का मतलब अलग से मान रहे हैं कोई वैल्यू, इसको हम पुट करने का मतलब है हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी। ठीक है, आगे से आप यहाँ पर हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन में क्या होता है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम मान लिया हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं दोनों का। यहाँ पर 1 है कांस्टेंट, तो 1 का तो हो गया 0। हम यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो 2 आगे आएगा, तो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर x का क्या होगा, t के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो डी ऑफ x, और t का t के रिस्पेक्ट क्या हो जाता है 1, t का t के रिस्पेक्ट 1। तो यहाँ पर आगे से आप ये ध्यान रखो, ये डी ऑफ x है, यहाँ पे जो नीचे वाला dt है, ये इसको हम इधर मान कर चलेंगे, तो 2dx इज इक्वल क्या लेंगे, dt। ये dt इधर 1 में गया तो dt बन गया। अब यहाँ पे देखिए, आगे से आप यह क्रिया नहीं होगी प्रोसेस में, डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद ये स्टेप, यहाँ पे 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएट आप जानते हो क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, और ध्यान दें जहाँ पे भी अवकलन पूरा हो जाएगा तो x का है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का 2x, और इसके साथ इनटू में क्या रखेंगे dx, इनटू में dx, और बराबर में हमेशा क्या लाएंगे dt। ठीक है, dx इधर रखेंगे, dt उधर रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन 2x dx क्या है dt, तो इतनी की जगह तो हो गया बच्चों क्या हुआ dt, और ये आपने माना था नीचे t। ओके, यहाँ पर आपने माना था t। आप जानते हो 1 अपॉन टी, ये अपॉन में है, और ये आप पहले से ही पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है log ऑफ x। तो यहाँ पे भी वही क्रिया है, ये अपॉन dt अपॉन कहो चाहे 1 अपॉन टी कह दो, बात एक ही है। तो इसका क्या हो जाएगा log ऑफ t एंड प्लस सम कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या है आपकी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका सिंपल आंसर है, वह log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इसी तरीके से आप, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का ही है सब कुछ। ये आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, दोनों में ही काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जानते हो इसमें भी दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है। अब एक फंक्शन का अवकलन देखिए, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप जानते हो 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे भी log x का 1 अपॉन एक्स होता है। नीचे देखिए अपॉन में x रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट किसको कर रहे हैं, log ऑफ x इज इक्वल t। अब आप जानते हो log का पहले डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन x। अब हमेशा ध्यान रखो log का 1 अपॉन एक्स, x का तो 1 होता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे dx, इधर dx रहेगा, और t का आप क्या रखोगे dt, x का dx, t का dt, और log का जो होता है वो रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अपॉन x, dx अपॉन x, dx अपॉन x, dx अपॉन x क्या हो गया dt। तो
तो ये तो आपने t माना है तो t की स्क्वायर हो गया और dx अपॉन x हो गया dt। अब आप ये पावर रूल पता है, एक पावर ऐड हो जाती है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे ऐड हुई तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू रख सकते हैं वही, क्योंकि आंसर किस में लाना है, क्वेश्चन था वेरिएबल x में, तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। ये तो हमने t अलग से माना है, तो t को दोबारा जैसे का तैसा रखेंगे, यानी कि इन टर्म आंसर जो आएगा इन टर्म ऑफ x आएगा। तो यहाँ पे आया log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये हुआ आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसी टाइप का है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और dx। ठीक है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, नीचे जो हर में है यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, दोनों जगह x है, तो हम x को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। x को बाहर निकाला यानी कि कॉमन ले रहे हैं नीचे से x। जब x नीचे से कॉमन आएगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे log x और dx। अब आप जानते हो 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएट होता है, log x का। किसका होता है, log x। तो ऐसा नहीं है केवल log x पुट करेंगे, हम इसको पूरे को उठाएंगे, क्योंकि 1 का कोई रोल नहीं बनता, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 0। तो 0 हो जाता है, इसलिए हम पूरे का पूरा ही उठा लेंगे। यहाँ पे हम पूरा लिया, हमने पुट किया 1 प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टी। तो 1 का 0 हो जाता है, log x का 1 अपॉन x और x का dx यहाँ पे रखेंगे और t का क्या लेंगे, dt। तो ध्यान दें 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx इक्वल क्या आएगा, dt। तो ये तो ऊपर हो गया dt और ये आपने माना है t। अब आपको पता है अपॉन में केवल एक ही वेरिएबल सिंगल पावर का है t, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1 अपॉन t है ये, इसका हो जाएगा log ऑफ t और प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, और यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, log और t की वैल्यू है 1 प्लस log x प्लस c। ये हुआ क्वेश्चन आपका पूर्ण। आप देखिए इसी टाइप से वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास 4 इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो साइन और कॉस दोनों है, साइन और कॉस दोनों है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन x ये अलग है और इनटू में साइन ऑफ कॉस x, साइन ऑफ कॉस x, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, एक ये है और एक ये पूरा 2। ऐसा नहीं है साइन अलग कॉस अलग है, ये साइन के अंदर है, तो ये एक फंक्शन हुआ, ये 2 फंक्शन हुए। अब ध्यान दो, आप जानते हो किसी एक का डिफरेंशिएट इसी क्वेश्चन में दिया गया होगा। आप जानते हो कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस के डिफरेंशिएट में साइन आता है, तो यहाँ पे साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस को पुट करेंगे। यहाँ पे किसको पुट करेंगे, कॉस को। कॉस ऑफ x इक्वल टी, वी नो दैट कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, और x का dx लगाएंगे और t का dt। अब यहाँ ध्यान दो, ये वाला माइनस यहाँ से हटा के किधर लगाए दे रहे हैं, उस तरफ लगाए दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन x dx, ये वाला साइन x और ये dx, ये मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का dt। तो माइनस तो हम बाहर ले लेंगे, इन दोनों की जगह ये आ गया dt। और चूंकि ये है साइन ये वाला और कॉस को क्या माना है आपने, t, तो ये हो गया साइन t dt। अब देखिए आप जानते हो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ टी और सम कांस्टेंट c। अब यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू, तो t की वैल्यू दोबारा से वही, तो कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x और प्लस c। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी क्रम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी वैसा ही है, क्योंकि इसमें भी एक साइन और एक कॉस दोनों के दोनों आ रहे हैं। साइन ऑफ
ए एक्स प्लस वी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस वी। अब आप यहाँ पे देखो, साइन के डिफरेंशिएट में कॉस आता है, कॉस के डिफरेंशिएट में साइन आता है। यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी एक को भी पुट कर सकते हैं, चाहे साइन को कर दें चाहे कॉस को कर दें, मगर यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा अंतर आएगा। देखते हैं आंसर में अंतर। आप एक से हम कर रहे हैं, दूसरे से आप खुद करने की कोशिश करना। हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं साइन को, किसको पुट कर रहे हैं? साइन को। तो हमने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टी। तो साइन का डिफरेंशिएट आप जानते हो, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस, और जो अंदर है वो रहेगा ए एक्स प्लस बी। पहले तो साइन का हुआ, अब साइन के अंदर पहुँचे तो अंदर में भी इसका होगा ए, यहाँ पे किसका होगा? ए एक्स का तो ए हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, और वी का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो है कांस्टेंट, और लास्ट में आप डी एक्स ज़रूर लगाएंगे, और टी का क्या होता है? डी टी। तो आपको मिला कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यानी कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल डी टी। अब यहाँ पर देखिए कॉस और डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस डी एक्स, इतना जो है वो क्या आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक तो ये है, तो हम इसको, ये एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको काट के ये इनटू में था, उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डी टी अपॉन ए, अपॉन में ए, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन ए। तो ये तो हुआ डी टी, और अपॉन ए कांस्टेंट है तो 1 अपॉन ए के रूप में उसको हम बाहर ले रहे हैं, बाहर ले लिया। और ये क्या माना था आपने? साइन को टी, तो यहाँ पे टी और डी टी आप जानते हो 1 अपॉन ए, टी का क्या होता है? टी की का 2 अपॉन 2, टी की पावर 2 अपॉन 2, और टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। टी की वैल्यू क्या है? साइन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आप जो है तब तक इन चीज़ों का रिवाइज़ करें, फार्मूला ध्यान से रिवाइज़ करें, याद करें, क्योंकि बगैर फार्मूला के ये हल नहीं होंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।